और अब जरा बिहार की राजनीति में मची हलचल की भी बात करते हैं। बिहार में वोटर लिस्ट पर तनातनी का असर पटना से दिल्ली तक दिख रहा है। पटना में विपक्ष ने काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किया। दिल्ली में संसद परिसर में विपक्ष के नेता विरोध पर उतर आए। विपक्ष के नेताओं में अखिलेश, राहुल, प्रियंका गांधी भी थी। सबने एक सुर में वोटर लिस्ट रिवीजन का विरोध किया। दूसरी ओर बिहार में भी जोरदार जंग चल रही है। बिहार विधानसभा में भी एसआईआर को लेकर विरोध प्रदर्शन देखा गया। विपक्ष के नेताओं ने काला कपड़ा लहराया और पहनकर इसका विरोध किया। अब बीजेपी कह रही है कि विपक्ष लोगों को गुमराह कर रहा है, तो आरजेडी कह रही है कि बीजेपी बिहार में वोटों की चोरी कर रही है। सिर्फ और सिर्फ विरोधी दल कांग्रेस पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो या लाल झंडे के लोग हो, ये लोग सिर्फ गुमराह कर रहे हैं बिहार के लोगों को। आज यदि किशनगंज जिले में अचानक 10 गुना अधिक आवासीय प्रमाण पत्र और 120% से अधिक आधार कार्ड दिखाई दे रहा है, तो इसकी जांच तो होनी ही चाहिए। जांच हो रहा है, अभी निर्वाचन आयोग कर रहा है, सरकार भी इसको गंभीरता से ले रहा है और आगे भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। काले कुर्ते का मतलब ये है कि हम लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लोकतंत्र की जननी बिहार है और वहीं से लोकतंत्र को ख़त्म करने का प्रयास कर रही है चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पे। लोगों का अधिकार ही नहीं छीन रही है वोट का, बल्कि अस्तित्व को ही मिटाने में लगी हुई है। और हम लोग बिहार विधानसभा, क्योंकि बिहार का लोकतंत्र का मंदिर सबसे बड़ा है, वहाँ हम चाहते हैं कि इस इशू पे, एसआईआर के इशू पे चर्चा हो। लेकिन सरकार के लोग जो हैं भाग रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि सरकार के लोग जो है एसआईआर पे चर्चा करने से भाग रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई, इलेक्शन कमीशन को सलाह दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन अब तक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके कमिश्नर्स अब तक जो है नहीं किए हैं। आखिर क्या कारण है? डर किस बात का है? छुप के क्यों आप ये काम कर रहे हैं? भारत के संविधान और चुनाव के कानून के मुताबिक वोट कौन कर सकता है? जो भारत का नागरिक है। तो इसकी अगर थोड़ी जांच होती है तो इसमें परेशानी क्या है? वोट कौन कर सकता है? जो अपने क्षेत्र में ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो, रहता हो। चुनाव आयोग ने कहा है कि बहुत लोग बाहर के हैं। भारत कोई धर्मशाला नहीं है। वही वोट देगा जो भारत का नागरिक है और अपने क्षेत्र में रहता है। तो ये देखने का काम वो कर रहे हैं। अगर किसी का नाम एक बूथ से 10 बूथ में है, 2 जिलों में है, तो क्या वो देखने का काम नहीं है क्या चुनाव आयोग का? इलेक्शन कमीशन अगर कई गड़बड़ कर रहा है, लोगों को उनके अधिकारों से वंचित कर रहा है, तो निश्चित रूप से हमारा काम है कि हम स्थिति के साथ मिलेंगे। लेकिन सवाल घुसपैठिया और इन तमाम चीज़ों को लेकर के आप बताइए घुसपैठिए कौन है? आप आइडेंटिफाई करिए ना। घुसपैठिए कितने लोगों को आपने आइडेंटिफाई किया कि नेपाल के हैं, बर्मा के हैं, या ये बांग्लादेश के हैं, या ये पाकिस्तान के हैं? कहाँ के कौन है घुसपैठिए? आप बताइए, आइडेंटिफाई करिए और डालिए डिटेंशन सेंटर के अंदर। काले दिल का काला वस्त्र अराजकता का प्रतीक है। ये वही लोग हैं जो जंगल राज वाले लोग हैं, जो कांग्रेस के गोद में बैठकर लोकतंत्र की हत्या करने वाले मानसिकता से संवैधानिक संस्था का अपमान कर रहे हैं। और संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के बार बार अनुरोध, विधानसभा के अनुरोध के बाद भी कि हम बोलने के मौका देंगे, अपने जगह पर जाइए, सीट पर बैठिए, इन्होंने नहीं सुना। ये व्यक्ति संविधान विरोधी मानसिकता के लोग हैं। ये सही चुनाव और सही वोटर वोट दे सके उसके विरोधी है।